एल्डिहाइड एंड कीटोन की नेमिंग रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अक्सर एग्जाम एंड कंपटीशन में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे एल्डोल कंडेंसेशन बनेगा, कीटोल बनेगा, क्रॉस एल्डोल भी बन जाएगा। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डिहाइड या कीटोन गिवन करेंगे। एल्डोल बोल रहा है तो एल्डिहाइड आप कर लीजिए। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड गिवन करेंगे जिसके पास क्या हो, हैज लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, तो आपको लर्न रखना है डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। तो बेस आपके बुक में क्या गिवन है, एक NaOH है और सेकंड क्या है, BaOH होल ट्वाइस। तो देखिए अब ध्यान से एल्डोल कंडेंसेशन को हम करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमें वही एल्डिहाइड लेना है जिसके पास क्या हो, लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम तभी होगा जब अल्फा कार्बन होगा। तो देखिए जैसे मैंने यहां पे मान लीजिए ले लिया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां H, मतलब CH3 CHO। अब जो है इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, CH3 CHO के साथ। तो देखिए सेम ग्रुप हम ले रहे हैं, मतलब सेम चीजें। तो यहां पे हमने राइट कर लिया क्या, CH3 देखिए ये CH3 है और CHO, और यहां पे हमने राइट किया है अभी डाइल्यूट NaOH। तो एक बच्चा कह रहा था कि सर ये दिल लिखा है क्या, तो ये दिल नहीं है बेटा, ये डाइल्यूट है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में डाइल्यूट लिखा हुआ है। तो अब देखिए होगा क्या इसमें, देखिएगा ध्यान से। अक्सर ये भी पूछता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए अब ये कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिविटी इसकी ग्रेटर है। जब इसकी इलेक्ट्रोनिविटी ग्रेटर है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बताइए, निगेटिव। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखिएगा ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच, तो इलेक्ट्रोनिविटी किसकी ग्रेटर है, इस कार्बन की है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए एक कार्बन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका बिहेव कैसे हो जाएगा, तो इसका बिहेव होगा कैसे, इलेक्ट्रोफाइल जैसे। और इस कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, तो इसका बिहेव कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे। देखिए होगा क्या, अब ये जो माइनस है ये प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो प्लस है तो ये माइनस के साथ अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, देखिए अभी CH3, यहाँ पे CH है तो अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए O पे माइनस था तो इसके साथ क्या आ जाएगा, H, ये वाला H यहाँ पे चला गया। तो देखिए हुआ क्या, यहां CH2 बचा, CH2 और फिर क्या, CHO। तो ध्यान से देखिए इसमें जो है आपको क्या दिख रहा है, तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पे एल्डिहाइड है और यहां पे क्या है, एल्कोहल है कि नहीं बताइए। तो बेटा एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है। तो देखिए एल्डिहाइड को हमने बोला एल्डिहाइड तो एल्ड हो गया, और एल्कोहल को हमने बोला ऑल, तो इसे हम क्या बोल दिए, एल्डोल। क्या बोल दिए, एल्डोल। अब इसी में इसको हमें हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। तो देखिए अब जब हमें हीट करना है तो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। किसको रिमूव करना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहां से OH और यहां से H, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, मतलब वाटर ओवरऑल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये OH आपको जो दिख रहा है OH, ठीक है, और ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, CH3 CH, यहां से एक H निकल गया, CH CHO। तो एल्डोल कंडेंसेशन जब भी आप करेंगे तो आपका इनल बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड भी होगा और साथ में अल होगा, मतलब CHO ग्रुप। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इनल। क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इनल। तो इसका ये नेम होगा। फिर से आप देख लीजिए, ये हमने सेम ग्रुप लिया था, CH3 CHO CH3 CHO। तो देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और कार्बन हाइड्रोजन की देखेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव। तो इसका बिहेव इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसका बिहेव क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल।
और ये O जो है इस H के साथ अटैच होगा तो OH बन जाएगा। OH जब बन गया तो यहाँ क्या बचेगा, CH2, ये माइनस है तो इस प्लस के पास जाएगा तो ये बॉन्ड बना लेगा, तो इसे हम बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे इसे हम, एल्डोल। अब जब हम इसे हीट करेंगे तो यहां से OH और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ओवरऑल वाटर रिमूव होगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनल बनेगा। ये हमेशा लर्न रखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में इनल ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्यूट टू इनल। तो मन में डाउट होगा कि इनल क्यों बन रहा है, तो देखिए हमको क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालना है, तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वहां बैलेंसिंग कम हो जाएगी तो डबल बॉन्ड लगेगा तो इन हो गया, और एल्डोल है मतलब एल्डिहाइड लेंगे तो CHO होगा तो अल होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा जो बनेगा क्या, इनल ही बनेगा। ये नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 इनल ही बनेगा। अब देखिए जो है हम कीटोल करते हैं, तो देखिए कीटोल हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, कीटोन ले लेते हैं। जैसे हमने राइट किया CH3 CO और यहाँ पे CH3 प्लस, इसी की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, कीटोन के साथ, मतलब एसीटोन के साथ। तो देखिए हम फिर से ले ले रहे हैं, यहां पे हमने क्या लिया, CH3 और यहां पे क्या CO और यहां पे क्या CH3। अब देखिएगा ध्यान से, प्रेजेंस हम यहां पे ले रहे हैं किसका, तो प्रेजेंस हम यहां पे ले लेते हैं डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस। तो देखिए क्या होगा, जैसे सेम हमने आपको बताया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो बेटा इस पे आ जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इधर जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पे निगेटिव और इस पे क्या, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए ये O के पास ये H आ जाएगा और ये माइनस वाला जो CH2 है ये इसके पास चला जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 C, यहाँ पे क्या हो गया, ये OH, तो OH यहाँ CH3, फिर देखिए इस पे माइनस था, अरे प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ CH2 ये बचा, CH2, फिर क्या CO CH3। अब ध्यान से देखिए इसमें एल्कोहल भी है और कीटोन भी है, तो एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, आल बोलते हैं, और कीटोन को कीटोन, तो कीटो प्लस क्या आल, तो कीटोल हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, कीटोल। अब जब हम इसे हीट करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए जब हम इसे हीट करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो OH बनेगा उसको आप रिमूव करना है और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो देखिए ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इधर से नहीं, बीटा, हाँ देखिए अल्फा कार्बन को, हाँ अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन करना है, इधर का नहीं करिएगा। तो यहां से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, CH3 C CH3। अब यहाँ पे देखिए ये OH हट गया और एक ये हट गया, तो इस पे लगेगा बेटा क्या, डबल बॉन्ड। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, CH और यहाँ पे क्या CO और क्या CH3, ये बन गया। तो मैंने आपसे कहा था 2 इन बनता है, ये कीटोन लेंगे तो ओन बनेगा 2 इन कीटोन, और यहाँ पे यदि हम एल्डिहाइड लेंगे तो 2 इनल बन जाएगा। तो नेमिंग जब आप करेंगे तो क्या कर देखते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी इन बना है, ये हमेशा लर्न रखिए, तो 3 पे इन है यहाँ पे, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो आप इसका नेम लिखेंगे ब्यूट, 3 इन और जो है 1 2 3 और 2 ओन, 4 मेथाइल, क्या हो जाएगा, 4 मेथाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन हो जाएगा। तो ये क्या था, कीटोल था। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमें करना क्या है, हम डिफरेंट टाइप के क्या लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, ठीक है। तो हमें एल्डिहाइड ले लेना है डिफरेंट टाइप के, मतलब सेम ग्रुप आप नहीं लेंगे। तो देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को करते हैं, यहाँ पे हमने राइट कर लिया है क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने मन से ले लिया, यहाँ पे क्या CH3 CHO, और यहां पे मैंने ले लिया इससे ज्यादा कार्बन वाला CH3 CH2 CHO, और यहां पे मैंने प्रेजेंस किसका रखा, डाइल्यूट NaOH या बेस। अब देखिए ध्यान से होगा क्या, जैसे हम करते हैं तो हमने क्या किया था, आपको मालूम होगा कि ये CH3 है,
तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया CH, और ये ऑक्सीजन पे निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन वहां पे जाएगा। कौन जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है। तो यहाँ क्या हो गया? OH, एक H यहाँ पे कम हो गया। क्या हो जाएगा? एक H यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? यहीं से जुड़ेगा ये CH। फिर क्या यहाँ पे क्या हो गया? देखिए एक H जो है यहाँ चला गया, तो यहाँ CH बचा। अच्छा आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं इसे फिर से कर दे रहा हूं, मैं इसको बॉन्ड बना के ही बता दे रहा हूं। ये हो गया CH3CHO। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है? हमको करना है इसकी रिएक्शन CH3CH2CHO के साथ। देखिएगा ध्यान से, स्टेप सब वही है। यहाँ इस पे आया निगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, और इधर देखोगे तो इस पे निगेटिव और इस पे क्या? पॉजिटिव। तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। जब रिएक्ट कर जाएंगे तो देखिए प्रोडक्ट मैं यही बना दे रहा हूं। क्या बनेगा? CH3, देखिएगा CH, अब इस पे क्या आ गया? OH। फिर क्या हुआ? इसके पास क्या बचा? CH, यहाँ CH3 है, और यहाँ पे क्या है? CH3, और ये क्या हो गया? CHO। ठीक है। अब जो है आपको इसे हीट करना है। जब हीट करेंगे तो क्या निकलेगा बताइए? ये OH निकलेगा। तो हीट करेंगे तो क्या निकलेगा यहां से? ये OH और अल्फा कार्बन से क्या? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये हो गया। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। देख लीजिए इनल बन गया, बन गया ना। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करके दिखाएं तो डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए आइए बने रहिए हमारे साथ, करते हैं डायरेक्ट। देखिएगा CH3CHO मैंने लिखा और मैं ये बदल दे रहा हूं, ये मैं 4 कार्बन का ले लेता हूं। तो जैसे मैंने लिखा CH2CHO CH2CH3। ठीक है? ठीक है ना? इतना ठीक है कि नहीं है? है। अब यहां पे मैं प्रेजेंस रख दे रहा हूं किसका? डाइल्यूट NaOH बेस का। तो देखिए करना क्या है, जो फर्स्ट वाला हो वहां से आप ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए। किसको रिमूव कर दीजिए? ऑक्सीजन को। और सेकंड वाले से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। तो H2 रिमूव करिए, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH, यहाँ पे हीट का साइन भी बना देंगे। CH हो गया, ये H2 निकल गया, तो क्या बचेगा? C। अब इसके जो है एक साइड CHO है और एक साइड क्या राइट है? CH2CH3। तो ये बन जाएगा। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं इसी को डायरेक्ट कर दे रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। देखिए CH3 है, CHO है, फिर क्या है? CH2, यहां CH3, यहां CHO। यहां प्रेजेंस लेंगे क्या? बेस का, और हीट करेंगे। तो मैंने कहा कि यहां से आप क्या रिमूव कर दीजिए? ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बोला कि यहां से क्या रिमूव कर दीजिए? ऑक्सीजन, और यहां से क्या? H2, अल्फा हाइड्रोजन। किसको रिमूव करना है? अल्फा हाइड्रोजन को। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH, ऑक्सीजन चला गया, एक H2 निकल गया, तो डबल बॉन्ड CH3CHO। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखिए प्रोडक्ट वही बना है, सेम टू सेम। तो मैं ये समझाने के लिए आपको बताया हूं, आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले से आप ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए, सेकंड वाले से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, H2 रिमूव कर दीजिए, तो ओवरऑल H2O हो जाएगा, और आप दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, वही आपका पेन प्रोडक्ट होगा। अब हम ऐसे भी कोई एल्डिहाइड ले सकते हैं जिसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो एक में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा, एक में क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पे राइट है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हमने यहां पे लिख लिया, ठीक है। प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर दे रहे हैं? जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास क्या है? CH2 CH3 CHO है, या कीटोन भी आप ले सकते हैं।
यहाँ पे डाइल्यूट हमने बेस लिख दिया और इसे हीट करना है। तो देखिए मैंने कहा था कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव करिए अल्फा, और इस साइड से क्या, ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, देखिएगा ये है ऐसे CH हुआ, 2 वैलेंसी खाली, डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या CH3 और यहाँ क्या CH। तो ये बन गया। कितना सिंपल है कि नहीं है। तो आपको लर्न क्या रखना है कि ऑक्सीजन जो है पहले वाले से हटा दीजिए, सेकंड वाले से अल्फा हाइड्रोजन हटाइएगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन दोनों में नहीं है तो नहीं पॉसिबल है, एक में नहीं है तो पॉसिबल है, ट्रांसल्डोल हो जाएगा, लेकिन दोनों में नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आप किसको हटाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको करके हमें जो है बताएंगे। हमने ले लिया क्या CH3 मतलब CH3 होल थ्राइस C CHO। अब इसकी रिएक्शन हमको करना है CH3CO CH3 के साथ। तो बताइए क्या होगा प्रोडक्ट। यहां डाइल्यूट बेस लिख लेंगे, NaOH लिख लेते हैं। बताइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हमें बताइए क्या होगा। मैं रुका हूं अभी 1 मिनट। देखिए क्या करना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करिए, इसमें से अल्फा हाइड्रोजन, अरे हाँ इसमें से क्या करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो गया ये फंक्शनल ग्रुप, तो यहां से H2 रिमूव कर दीजिए। ठीक है, यहां से H2 रिमूव कर देंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3, देखिएगा ध्यान से CH, यहाँ पे आप ऐसे अटैच करेंगे, जहां से आप रिमूव करेंगे उसी को अटैच करेंगे। तो ये CH हुआ, ठीक है इतना, डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब H2 रिमूव किए हैं ना तो C बचेगा, यहाँ CH बचेगा, CH लिखिए, फिर क्या CO और क्या CH3। तो जहां से हटाएंगे वहीं अटैच करेंगे, ये CO डायरेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो रिमूव क्या करना है, इधर से ऑक्सीजन उधर से क्या अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। तो आपको ऐसे ही नेमिंग रिएक्शन और इजी वे में यदि आपको सीखना है केमिस्ट्री तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।